नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों। हाँ, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। तो जल्दी से दोस्तों आप सभी लोग फटाफट एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों। हाँ जल्दी से आप सभी लोग एक बार शेयर करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप सभी लोग शेयर करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए दोस्तों, आज और अभी से आप सभी लोग लग जाइए अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। ठीक है दोस्तों। हाँ तो एक बार आप सभी लोगों को पुनः दोस्तों गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और दोस्तों आज हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग पहले एस ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, क्या हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, एस ब्लॉक। दोस्तों आज हम लोग एस ब्लॉक के बारे में जानेंगे। ठीक है सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं एस ब्लॉक, तो जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस ऑर्बिटल में भरते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस ऑर्बिटल में भरते हैं। अब जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि एस ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि एस ब्लॉक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, हाँ चलिए उसके आगे बात करते हैं। तथा पिछले कोश की अक्रिय गैस की संरचना होती है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस ऑर्बिटल में भरते हैं तथा पिछले कोश की अक्रिय गैस संरचना होती है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इतना क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। ठीक है, अगर क्लियर हो चुका तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ जल्दी से आप सभी लोग थंबनेल करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे की ओर समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश यानी कि स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने दोस्तों आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था। ठीक है, कि एस ब्लॉक के तत्वों को जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्या होता है, क्या होता है दोस्तों। मैंने बताया था कि NS1 से लेकर दोस्तों कितना होता है, 2 तक होता है, यानी कि NS1 2 यानी कि NS1 से लेकर कहाँ तक दोस्तों, 2 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है, आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग, देखें एस ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 NS2 होता है तथा पिछले कोश में 2 या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 2 या 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 या 2 हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम कितने, अधिकतम तो 2 हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो जल्दी से एक बार थंबनेल करें, अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो जल्दी से एक बार आप सब लोग थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जल्दी से आप सब लोग थंबनेल करें दोस्तों, हाँ जल्दी से आप सभी लोग थंबनेल करें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यस ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में किस तरफ रखा गया दोस्तों। हाँ आवर्त सारणी मैंने आपको बताया भी था, आवर्त सारणी बना के। ठीक है, तो किधर रखा गया है, मान के चलिए दोस्तों यह क्या है, आवर्त सारणी है। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए क्या है, आवर्त सारणी है। तो
आवर्त सारणी के किस ओर एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया दोस्तों, और यहाँ पे आपका नीचे एफ ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें दो श्रेणियाँ होती हैं, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट की। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो आपका ब्लॉक है वो कौन सा ब्लॉक है दोस्तों, ये आपका एस ब्लॉक है, और ये आपका क्या है दोस्तों, ये पी ब्लॉक है, ठीक है, और ये जो आपका है ये दोस्तों क्या है, डी ब्लॉक है, ठीक है, और जो नीचे है दोस्तों यह क्या है आपका एफ ब्लॉक है, ठीक है। अब एस ब्लॉक में दोस्तों, हाँ, एस ब्लॉक में दो उपवर्ग होते हैं, फर्स्ट उपवर्ग और सेकंड उपवर्ग, ठीक है। फर्स्ट उपवर्ग में दोस्तों क्या होते हैं, क्षार धातु होते हैं, और सेकंड उपवर्ग में बताएं, सेकंड बताएं आप सभी लोग, जिसे वर्ग 2 बोलते हैं दोस्तों, उसमें उसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, ठीक है। अब आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें कि क्षार धातु एस ब्लॉक में कौन कौन से क्षार धातु हैं, जल्दी से उनके नाम कमेंट करके बताएं कि एस ब्लॉक में कौन कौन से क्षार धातु हैं। जल्दी से आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि एस ब्लॉक में दोस्तों जो क्षार धातु हैं वो कौन कौन है, उनके नाम आप सभी को जल्दी से कमेंट करके, हाँ, जल्दी से कमेंट करके नाम, और दोस्तों क्या बताना है आपको, नाम और परमाणु क्रमांक, यह आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग नाम और परमाणु क्रमांक जल्दी से बताएं। देखते हैं सुपर फास्ट कमेंट किसका आता है, सुपर फास्ट कमेंट्स किसका आता है, ठीक है दोस्तों, हाँ, कमेंट करते रहें आप सभी लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखें, एस ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में बाईं ओर, कहाँ दोस्तों, बाईं ओर 2 खड़े कॉलमों वर्ग 1 और वर्ग 2 में स्थान दिया गया है, ठीक है, वर्ग 1 और वर्ग 2 में स्थान दिया गया है, ठीक है दोस्तों। हाँ, कुछ क्लास में मैंने आज ही पढ़ाया है, ठीक है, तो आप सभी लोग इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वर्ग फर्स्ट एक बार कौन कौन से तत्व आते हैं दोस्तों, देख पा रहे हैं आप सब लोग, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, और ये दोस्तों क्या और भी आते हैं, और ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये क्षार धातु हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं दोस्तों वर्ग 2, तो वर्ग 2 के तत्व के अंतर्गत आपके जो तत्व आते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि क्षारीय मृदा धातु हैं। क्या है दोस्तों, आदि क्षारीय मृदा धातु हैं। तो क्लियर हो चुका दोस्तों, अगर क्लियर हो चुका तो एक बार जल्दी से थंबनेल करें आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यही दोस्तों क्या है, एस ब्लॉक के तत्व हैं। क्लियर हो चुका दोस्तों, हाँ, अब सभी लोग जल्दी से एस ब्लॉक के क्षार धातु और एस ब्लॉक के क्षारीय मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों, जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हुए कमेंट करें, जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हुए दोस्तों कमेंट करें आप सभी लोग। एस ब्लॉक के क्षार धातु दोस्तों, और एस ब्लॉक के क्षार धातुओं का और एस ब्लॉक के क्षारीय मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जल्दी से निकाल के कमेंट करें आप सभी लोग, जल्दी से निकाल के कमेंट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों इतना, एक बार इसको पुनः समझ लीजिएगा। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस ऑर्बिटल में भरते हैं, ठीक है दोस्तों, तथा पिछले कोश अक्रिय गैस की संरचना होती है और एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश एन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों, वो क्या होता है, NS1 या NS2 होता है, ठीक है, तथा पिछले कोश में 2 या 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थान दिया गया है, वो भी खड़ी कॉलमों में दोस्तों, वर्ग 1 और वर्ग 2, ठीक है। अगर बात करते हैं वर्ग 1 अंदर, ये दोस्तों क्या आता है आपका, क्षार धातु आते हैं, ठीक है, और वर्ग 2 के अंदर दोस्तों क्षारीय मृदा धातु आते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे आप सभी लोग दोस्तों कि ये आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका आवर्त है और इधर आपका क्या है, वर्ग है, ठीक है दोस्तों, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग। आप देख पा रहे हैं कि वर्ग आवर्त 2 के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, आवर्त 3 के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, आवर्त 4 के अंतर्गत, और आवर्त 5 के अंतर्गत, और आवर्त 6 और 7 के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर यही बात करते हैं वर्ग की, तो आप वर्ग में देख सकते हैं दोस्तों, वर्ग में भी देख सकते हैं कौन कौन से तत्व आ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप सभी लोग नोट करने का प्रयास करें, हाँ, जल्दी से इसको आप सभी लोग जल्दी से नोट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने, नोट कर लिया तो चलिए आगे की ओर बढ़ें। चलिए देखिए, अब एस ब्लॉक के तत्वों के
एस ब्लॉक तत्वों का वर्ग एक दोस्तों, कौन सा वर्ग है? वर्ग एक। उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने है। ठीक है, मैंने आपको निकालने के लिए कहा था, कुछ लोगों ने निकाल भी लिया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं निकाला है दोस्तों, ठीक है, वो जल्दी से इसको नोट करने का प्रयास करें। मैंने आपको बताया भी है कि कैसे निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों। ठीक है, मैं कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, तो बताएं कि वर्ग एक क्षार धातु हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप सब लोग जल्दी से इसको नोट करने का प्रयास करें। हाँ, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अंतिम देखेंगे 2s1। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 2s1 है। ठीक है, लास्ट में। और यहाँ पे क्या है? 3s1 है। और यहाँ पे क्या है? 4s1 है। यहाँ पे क्या है? 5s1। यहाँ पे क्या है दोस्तों? 6s1। और यहाँ पे क्या है? 7s1। ठीक है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि किस ब्लॉक के ये तत्व हैं। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो जल्दी से आपसे लोग नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। पेपर को धुआं करना है और माता पिता के सपनों को पूरा करना है। ठीक है, तो बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने रहें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सकें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर नोट कर लिया आप सभी लोगों ने तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जल्दी से थंबनेल करें। क्या आप सभी लोगों ने लिख लिया दोस्तों? क्या आप सभी लोगों ने लिख लिया? जल्दी से कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें। बिल्कुल सही, कुछ लोग तो कमेंट करके बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए, ये तो क्षार धातु के दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। ठीक है, अब देखेंगे आप क्षारीय मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जल्दी से आपसे लोग इसको बनाएं दोस्तों। हाँ, जल्दी से आपसे लोग बनाएं, इसको आप तो निकाल भी लेते हैं। ठीक है, जितने लोग नहीं निकाल पाते हैं, कितने लोग नहीं निकाल पाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं कितने लोग नहीं निकाल पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जल्दी से कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, हाँ, कितने लोग नहीं निकाल पाते हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं, और कितने लोग निकाल लेते हैं वो भी लोग कमेंट करके बताएं। कितने लोग निकाल लेते हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं, अपना नाम लिखते हुए कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, जितने लोग निकाल लेते हैं अपना नाम, हाँ, अपना नाम लिखते हुए कमेंट करें। हाँ, अपना नाम और थंबनेल दोस्तों। और देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप सभी लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके और वो भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें। तो बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है। बिल्कुल सही दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है, जल्दी से नोट करें आप सभी लोग। हाँ, जिनको नहीं बन रहा है दोस्तों, ठीक है, जिनसे नहीं बन पाता है कोई बात नहीं, घबराए नहीं आप सभी लोग। क्लास में प्रतिदिन बने आप, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। तो आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने दोस्तों। ठीक है, किसी दिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको निकालना सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए, जो नहीं निकाल पाते हैं घबराए नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगर बात करते हैं एस ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण, हेडिंग डालेंगे आप सब लोग, एस ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वैसे तो सभी बच्चे निकाल लेते हैं, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, एक दो बच्चों का आ रहा था दोस्तों कि नहीं निकाल पाते हैं, तो घबराए नहीं। ठीक है, उनको भी सिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए, आइए अब हम लोग चलते हैं एस ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण की ओर। हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, हेडिंग बनाएंगे और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, एस ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण, क्या पढ़ना है दोस्तों? एस ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। देखिए दोस्तों, अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो एस ब्लॉक तत्वों के परमाणुओं में अक्रिय गैस कोड के बाहर एस में दोस्तों एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने दोस्तों अभी आगे आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करते हैं एस ब्लॉक के, तो एस ब्लॉक तत्वों के परमाणुओं में अक्रिय गैस कोड के एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दोस्तों? एस ऑर्बिटल में कितने? एक या दो इलेक्ट्रॉन, अधिकतम दोस्तों कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम का देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग जल्दी से थंबनेल करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही।
ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। कितने लोग नोट कर लिया जल्दी से, कितने लोगों ने नोट कर लिया दोस्तों? जल्दी से हमें एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करें। कितने लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी से हमें एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर भी रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। और भी लोग कमेंट करें, और भी लोग कमेंट करें कि कितने लोग लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगर बात करते हैं, देखें संयोजकता, अगर बात करते हैं संयोजकता दोस्तों, एस ब्लॉक तत्वों की एक निश्चित संयोजकता होती है। ठीक है, एस ब्लॉक तत्वों की क्या होती है दोस्तों? एक निश्चित संयोजकता, जिसे इंग्लिश में हम लोग बैलेंसी कहते हैं। ठीक है, होती है जो उनके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, एस ब्लॉक तत्वों की एक निश्चित संयोजकता होती है जो उनके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। अगर इतना क्लियर हो चुका दोस्तों तो एक बार जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर इतना क्लियर हो चुका आप सभी को तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से थंबनेल करें आप सभी लोग। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एस ब्लॉक में अगर बात करते हैं दोस्तों वर्ग 1 की, ठीक है, तो वर्ग 1 में दोस्तों जो तत्व आते हैं वो तत्व क्या होते हैं दोस्तों? क्षार धातु होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? क्षार धातु। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। अगर इतना क्लियर हो चुका दोस्तों तो जल्दी से एक बार थंबनेल करें। एस ब्लॉक में जो वर्ग 1 में तत्व आते हैं दोस्तों, ठीक है, वर्ग 1 फर्स्ट उपवर्ग में दोस्तों, तो वे क्या होते हैं? वे सभी क्षार धातु होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? क्षार धातु होते हैं। क्या होते हैं? क्षार धातु होते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं दोस्तों जिनके संयोजकता दोस्तों 1 और 2, वर्ग 2, ठीक है, जिनके संयोजकता दोस्तों कितनी होती है? 1 और वर्ग 2 यानी कि सेकंड उपवर्ग के क्षारीय मृदा धातुओं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि तत्व आते हैं दोस्तों, और इनकी जो बैलेंसी होती है दोस्तों वह कितनी होती है? संयोजकता 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि देखिए एस ब्लॉक में अगर बात करते हैं दोस्तों वर्ग 1 के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? वर्ग 1 के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं दोस्तों? तो आप सभी को पता है कौन कौन से तत्व आते हैं। और दोस्तों इनकी अगर बात करते हैं संयोजकता, तो संयोजकता दोस्तों कितनी होती है? 1 होती है। बैलेंसी कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है। ठीक है, और दोस्तों एस ब्लॉक के फर्स्ट उपवर्ग में दोस्तों अगर बात करते हैं वर्ग 1 की, तो ये सभी क्षार धातु होते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका। और इनकी जो संयोजकता होती है दोस्तों वह कितनी होती है? 1 होती है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों वर्ग 2 के, तो वर्ग 2 के दोस्तों अगर क्षारीय मृदा धातुओं की बात करते हैं, ठीक है, वर्ग 2 में दोस्तों यानी कि सेकंड उपवर्ग, इसमें जो दोस्तों तत्व आते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं? क्षारीय मृदा धातु होते हैं। ठीक है, और जिनके बैलेंसी दोस्तों कितनी होती है? जिनकी संयोजकता दोस्तों 2 होती है। संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से थंबनेल करें, और वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं लाइक किया है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या, तो आप सभी को पता है कि दोस्तों कि क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। इसको मैंने आपको परसों, हाँ यानी कि 2-3 दिन पहले पढ़ाया था दोस्तों। ठीक है, कल या परसों की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों। ठीक है, 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। आज भी कुछ क्लास में मैंने पढ़ाया था दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को कि क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों +1 होती है और क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? +2 होती है। तो क्लियर हो चुका दोस्तों, तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो जल्दी से एक बार थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग जल्दी से एक बार थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ देखिए फिर से एक बार आपको समझा देते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं संयोजकता, तो क्षार धातुओं की जो संयोजकता होती है दोस्तों जो कि वर्ग 1 के अंतर्गत आते हैं उनकी दोस्तों 1 होती है, और वर्ग 2 के तत्व जो क्षारीय
क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं दोस्तों। इनकी जो बैलेंसी होती है, संयोजकता होती है दोस्तों, वह 2 होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्षार धातुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह दोस्तों क्या कहलाती है? वह कितनी होती है? क्या कितनी होती है दोस्तों? क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। कितनी दोस्तों? +1 होती है। वहीं अगर बात करते हैं क्षारीय मृदा धातुओं की तो कितनी होती है दोस्तों? +2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? +2 होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? +2। क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है तो जल्दी से एक बार थंबनेल करें आप सभी लोग। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जल्दी से थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों। जल्दी से एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगर आप सभी लोगों को क्लियर हो पा रहा है तो आप सभी लोग जल्दी से थंबनेल करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं आयनन विभव किसकी, हाँ, एस ब्लॉक के तत्वों की आयनन विभव की बात हो रही दोस्तों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। तो एस ब्लॉक तत्वों के प्रथम आयनन विभव, एस ब्लॉक तत्वों के प्रथम आयनन विभव नीचे होते हैं, यानी कि लो होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? नीचे हैं। ठीक है, नीचे हैं क्षार धातुओं का द्वितीय आयनन विभव, क्षार धातुओं का द्वितीय आयनन विभव और क्षारीय मृदा धातुओं का तृतीय आयनन विभव बहुत ऊंचा होता है दोस्तों। क्या होता है? क्षारीय मृदा धातुओं का तृतीय आयनन विभव बहुत ऊंचा होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों? इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि क्षार धातुओं के एक धनावेशित आयनों, ठीक है दोस्तों, एक धनावेशित आयनों, जैसे अगर बात करते हैं सोडियम, और क्षारीय मृदा धातुओं के द्विधनावेशित आयनों जैसे दोस्तों मैग्नीशियम की स्थायी आकृति संरचना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा सभी को। और दोस्तों अगर बात करते हैं क्षार धातुएं, तो क्षार धातुएं उनके दोस्तों प्रथम और द्वितीय आयनन विभवों का जो अंतर है दोस्तों वह क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? बहुत उच्च होने के कारण द्विधनावेशित आयन नहीं बनाता है। ठीक है दोस्तों, द्विधनावेशित होने के कारण आयन नहीं बनाता है या आयन नहीं बनाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग जल्दी से एक बार थंबनेल करें। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से थंबनेल करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप सभी लोग इनके आयनन विभव देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हाँ, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। हाँ, देख सकते हैं आप सभी लोग। वर्ग 1 के हैं, यहाँ लिथियम है, आपका सोडियम है, इनके आयनन विभव की बात हो रही दोस्तों। और ये वर्ग 2 के हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, इधर वर्ग 2 है आपका, इधर वर्ग 1 है। ठीक है दोस्तों, इनके आयनन विभव आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग डालेंगे धन विद्युतीय लक्षण। क्या डालेंगे दोस्तों आप सभी लोग? हेडिंग धन विद्युतीय लक्षण। दोस्तों अगर बात करते हैं एस ब्लॉक तो प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सकें दोस्तों, और आप पेपर को धुआं कर सकें। ठीक है, तो एस ब्लॉक तत्व तो प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एस ब्लॉक तत्व तो प्रबल धन विद्युतीय होते हैं और ये सुगमता से बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। ये सुगमता से दोस्तों बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, मैग्नीशियम +2 आयन। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम +2 आयन, जिनकी अक्रिय गैस संरचना होती है। ठीक है दोस्तों, जिनकी क्या होती है? अक्रिय गैस संरचना होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं परमाणु और आणविक त्रिज्या, तो दोस्तों अगर बात करते हैं एस ब्लॉक के तत्वों की परमाणु और आणविक त्रिज्या, तो दोस्तों एस ब्लॉक के तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या होती है दोस्तों वह बड़ी होती है। क्या होती है दोस्तों? वह बड़ी होती है। एस ब्लॉक तत्वों की परमाणु जो दोस्तों परमाणु त्रिज्या होती है और आणविक त्रिज्या वह क्या होती है दोस्तों? बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को इतना। अगर क्लियर हो चुका तो एक बार जल्दी से थंबनेल करें आप सभी लोग, जल्दी से थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी दिया गया दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, परमाणु आयन और त्रिज्या दोस्तों, परमाणु आयन और त्रिज्या, ठीक है। यंगस्टान में दोस्तों, और आयन आप देख पा रहे हैं कैसे धनायन और ऋणायन बनाता है दोस्तों, ठीक है। धनायन प्रबल धन विद्युतीय होते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, ठीक है दोस्तों। क्या होते हैं देखेंगे, एस ब्लॉक तत्व दोस्तों प्रबल धन विद्युतीय होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धनायन इसमें होंगे, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता, तो एस ब्लॉक तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बहुत नीचे होती है। क्या होती है दोस्तों, एस ब्लॉक तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता बहुत नीचे है। क्या होती है दोस्तों, बहुत नीचे है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, लिथियम का, सोडियम का, ये दोस्तों तत्व है, इनकी ऋणात्मकता आप देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग कमेंट करते रहें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके। अब आप पेपर को दोस्तों क्या कर सके, आप धुआं कर सके, ठीक है। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर जो पूछा जाता है उसको आप सभी लोग लिख कर जरूर देने का प्रयास किया करें, उनके उत्तर लिख कर आप सभी लोग देने का जरूर प्रयास किया करें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी समय तक बना रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे, इसी कारण ये तत्व दोस्तों उच्च विद्युत ऋणात्मकता के तत्व के साथ संयोग करके वैद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, वैद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव दोस्तों, मानक इलेक्ट्रोड विभव की अगर बात करते हैं तो मानक अपचयन विभव दोस्तों, हाँ ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को अमानक अपचयन विभव भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और एस ब्लॉक धातुओं के मानक अपचयन विभव दोस्तों ऋणात्मक है। एस ब्लॉक तत्वों के या एस ब्लॉक धातुओं के दोस्तों, ठीक है, एस ब्लॉक धातुओं के मानक अपचयन विभव दोस्तों ऋणात्मक है। एस ब्लॉक धातुओं के दोस्तों मानक अपचयन विभव क्या है, ऋणात्मक है। क्या है दोस्तों, ऋणात्मक है, ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। अगर क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप लोग जल्दी से थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों अर्ध अभिक्रिया है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इसको आप सब लोग जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। एक नोट डालेंगे और लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति दोस्तों बहुत अधिक होती है। क्या होती है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है दोस्तों वह क्या होती है। जल्दी से कमेंट करें क्या होती है, जल्दी से कमेंट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी से कमेंट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, कुछ लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में एस ब्लॉक धातुओं का स्थान सबसे ऊपर है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में एस ब्लॉक धातुओं का स्थान सबसे ऊपर है, ठीक है दोस्तों। क्या है, सबसे ऊपर है। क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं के उनके दोस्तों लवणों के जो जलीय विलयन से विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि धातुओं के मानक अपचयन विभव युग्म के अपचयन विभव के अधिक ऋणात्मक है। क्या है दोस्तों, अधिक ऋणात्मक है, ठीक है। तो क्लियर हो पा रहा होगा आप सभी को। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो बिल्कुल आप सभी लोग एक बार जल्दी से थंबनेल करें, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे धात्विक लक्षण। अगर बात करते हैं दोस्तों इनके धात्विक लक्षण, तो दोस्तों एस ब्लॉक तत्व नरम और नीचे गलनांकी धातुएं हैं। दोस्तों जो एस ब्लॉक के तत्व हैं वो दोस्तों नरम और नीचे गलनांकी क्या हैं, धातुएं हैं, ठीक है दोस्तों। और इनके परमाणुओं में दोस्तों हाँ क्या बताएं आप, जल्दी से कमेंट करें। 1 या 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजी कोष में रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण ये दोस्तों क्या हैं, धातु हैं। क्या है दोस्तों, ये धातु हैं, ठीक है।
क्योंकि दोस्तों धातुओं में केवल एक या दो संयोज्य इलेक्ट्रॉन प्रति धातु परमाणु है, ठीक है, और इनके निविड़ संकुलन धातु जालक में परमाणुओं के मध्य क्षीण धात्विक बंध होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो चुका होगा आप सभी को धात्विक लक्षण। अगर क्लियर हो चुका तो जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इनका गलनांक दिया गया दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। वर्ग 1 के दोस्तों, वर्ग 2 के इनके क्या दिया गया दोस्तों, गलनांक दिया गया है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किसका कितना गलनांक होता है, ठीक है, किसका कितना गलनांक होता है दोस्तों। आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि किसका कितना गलनांक होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बनते रहें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सके दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी लोगों ने नोट कर लिया दोस्तों तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें आप सभी लोग, हाँ जल्दी से नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी से आप सभी लोग नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही, जल्दी से आप सभी लोग नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप सभी लोग नोट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे दोस्तों, अब स्लाइड तो लगी नहीं है, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे विराम करते हैं। और दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी। और दोस्तों आप सभी लोग लाइव चैट में तो कमेंट करते ही हैं, लाइव चैट में कमेंट तो करते हैं, नीचे एक कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसमें ज़रूर बताएं कमेंट करके कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग लाइव चैट में तो कमेंट करते हैं दोस्तों, नीचे एक कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।